कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता और रामलला विराजमान के अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास वेदांती कानपुर पहुंचे। यहां प्राइम टीवी से हुई खास बातचीत में वेदांती ने जल्द ही राम मंदिर निर्माण की आशा जताई और इस मुद्दे को इतना ज्यादा खींचने के लिए कांग्रेस को दोषी भी ठहराया। वेदांती ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो आइए आपको भी रूबरू करवाते हैं रामविलास वेदांती से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि के कार्यकारी अध्यक्ष और करीबन राम मंदिर आंदोलन में करीबन 25 बार जेल जा चुके महाराज जी रामविलास वेदांती जी। आइए इनसे बात करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, कुछ दिन बचे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि राम भक्तों को खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये खुशखबरी क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि राम भक्तों को खुशखबरी उसी दिन मिल गई थी जिस दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठकर देश की जनता को संबोधित किया था। 2014 में और 2019 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे तभी देश की जनता को विश्वास हो गया था कि अब अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन इसको नरेंद्र मोदी जी ने क्रमबद्ध से किया, क्योंकि देश की जनता की मांग थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए थे इसी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। तो जिस कारण से शहीद हुए थे और जिसके लिए देश की जनता चाहती थी उसका समाधान हो जाए। राम जन्मभूमि का विवाद तो 1528 से चला आ रहा है और जिसको कांग्रेस ने चलाया और इतने दिनों तक इसका निर्णय नहीं होने दिया। लेकिन देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठने के बाद क्रमबद्ध से काम करना प्रारंभ किया। 370 धारा समाप्त किया, 35 समाप्त किया और 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले के मैदान में जो घोषणा किया कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी नियंत्रण करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दो घोषणाओं के बाद जिसकी घोषणा संपूर्ण विश्व का हिंदू सोच रहा था और जिसकी आराधना कर रहा था, जिस राम ने त्रेता में विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी को मारा था, आज विजयादशमी के दिन मानवता की रक्षा के लिए, दानवता के दहन के लिए जो काम भगवान राम ने त्रेता में किया था वही काम इस कलयुग में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठने के बाद किए। और सर, विश्वास है कि अब आगे आने वाले दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है मुकदमा तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने मन नहीं बनाया था कि हमको इसका निर्णय देश की जनता को सुनाना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन में विचार किया कि इस मुद्दे को अब ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहना चाहिए। जब मुद्दा समाप्त हो जाएगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि भाजपा हमेशा राम जन्मभूमि को भजाना चाहती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ हुई और माननीय प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया कि रामलला की भूमि को रामलला को सौंप दिया जाए। जो 67 एकड़ भूमि कल्याण सिंह ने श्री राम जन्मभूमि न्यास को दिया था, उसी समय से मुकदमा प्रारंभ हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय रंजन गोगोई जी जो मुख्य न्यायाधीश जी हैं, इनके ऊपर भी कांग्रेसियों का बहुत बड़ा दबाव पड़ा था, क्योंकि कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता हैं और कपिल सिब्बल नहीं चाहते हैं कि निर्णय आए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर कपिल सिब्बल ने दरखास्त दिया कि इस मुकदमा को और आगे बढ़ाया जाए और आगे समय दिया जाए। 18 अक्टूबर पर्याप्त नहीं है। ये 70 वर्षों तक लोगों को आपस में भिड़ाते रहे, लड़ाते रहे, सांप्रदायिक दंगा फैलाते रहे, हिंदू मुसलमानों के नाम पर एक दूसरे को लड़ाकर इस देश में कांग्रेसियों ने कब्जा किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। वो सांप्रदायिक सद्भावना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं, राष्ट्रीय सद्भावना चाहते हैं। इसी राष्ट्रीय सद्भावना के आधार पर हिंदू मुसलमान सबको साथ में लेकर, इसलिए उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस आधार पर हम लोग ये चाहते हैं कि इसका निर्णय जल्दी आ जाए और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार डे टू डे सुनवाई दिया। शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है
कि 7 दिन में, एक सप्ताह में 5 दिन की सुनवाई हो, और 5 दिन की सुनवाई में भी समय 4 बजे तक रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने इसकी सुनवाई 5 बजे तक किया और सब लोगों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया, अपना अपना विचार प्रस्तुत किया। माननीय जज महोदय ने पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि जब रामलला का जन्म हुआ उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड कहाँ था? जब रामलला का जन्म हुआ उसमें निर्मोही अखाड़ा कहाँ था? जब रामलला का जन्म हुआ उसमें कपिल सिब्बल कहाँ थे? राजीव धवन कहाँ थे? रामलला का जन्म तो त्रेता में हुआ था। वेद बताता है, शास्त्र बताता है, पुराण बताता है, वाल्मीकि रामायण बताता है, इतिहास बताता है, भारत के मनीषी लोग बताते हैं, राम जन्मभूमि की मिट्टी बताती है, सरजू बताती है कि राम का जन्म ही हुआ। लेकिन बाबर तो कभी अयोध्या गया नहीं। बाबर के नाम पर अयोध्या में न कोई मोहल्ला है, न कोई बाड़ है, न कोई घाट है, न कोई गली है, न कोई स्मारक है। बाबर के नाम पर अयोध्या में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं। राम के नाम पर रामकोट में राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि थाना है, राम जन्मभूमि चौकी है, राम घाट है, दशरथ घाट है, कौशल्या घाट है, कैकई घाट है, सुमित्रा घाट है, राजघाट है। बाबर घाट नहीं है। बाबर का कोई नाम निशान भी अयोध्या की धरती में नहीं है। इसलिए जजों ने जब सुन्नी वक्फ बोर्ड से पूछा और निर्मोही अखाड़ा से पूछा कि बताइए क्या प्रमाण है, कब्जा आपका कब से है, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफर याब जिलानी बोलते हैं कि 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़वाकर वहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया। उसी को मुसलमान लोग बाबरी मस्जिद मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन जब सांसद थे और नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे, तब लिखित दिया गया था कि यदि ये सिद्ध हो जाता है कि जहाँ रामलला विराजमान वह राम की जन्मभूमि है, तो हम अपना दावा वापस ले लेंगे। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट के 3 जज, जिसमें 2 हिंदू जज थे, 1 मुसलमान जज थे, उन्होंने लिखित बयान दिया है कि जहाँ रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। लिखित में दिया है। अब गलती क्या हुई कि उन्होंने 3 हिस्से में बांट दिया। उत्तर का गुम्बद निर्मोही अखाड़ा को, बीच का गुम्बद रामलला को और दक्षिण का गुम्बद दे दिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तो हम लोगों ने विभाजन तो मांगा नहीं था। हम लोगों का था कि सिद्ध हो जाए कि रामलला पहले आए, कि सुन्नी वक्फ बोर्ड पहले आया, कि निर्मोही अखाड़ा पहले आया। तो जजों ने सिद्ध कर दिया कि रामलला 13 में जन्म लिए थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड 1528 में बाबर ने अयोध्या को कब्जा किया। निर्मोही अखाड़ा 350 वर्षों से अखाड़े का जन्म हुआ, पहले जन्म नहीं था अखाड़ा से। इसलिए देश की जनता को पता है, देश की जनता ने हम लोगों के माध्यम से माननीय जजों को बताया है। माननीय विद्वान जज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अयोध्या को अच्छी तरह से पढ़ा है, लिखा है, देखा है, सुना है। इसलिए अयोध्या के इतिहास को देखने के बाद जजों के समझ में, हमारी समझ में जो आया है कि रामलला जो काबिज हैं, रामलला जो विराजमान हैं, उन्हीं रामलला का वहाँ अधिकार बनता है, क्योंकि खसरा में, खतौनी में राजा दशरथ के बेटे राम का नाम है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ रामलला विराजमान उसके नीचे खुदाई से पहले नासा के उपग्रह ने देखकर बताया था कि भगवान शंकर जी का मंदिर है अष्टदल कमल पर, और जब खुदाई हुई तो अष्टदल कमल पर भगवान शंकर जी का मंदिर मिला। वहाँ जो 14 कसौटी के खंभे थे उनमें दुर्गा जी की मूर्ति मिली, गणेश जी की मूर्ति मिली, हनुमान जी की मूर्ति मिली, 12 भगवान माने सूअर की मूर्ति मिली, विष्णु भगवान की मूर्ति मिली। वहाँ धनुष बाण के चिन्ह मिले, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह मिले, वहाँ पर डमरू के चिन्ह मिले, त्रिशूल के चिन्ह मिले। वहाँ कोई इस्लाम का चिन्ह मिला ही नहीं। इन सब बातों को सन 2005 में मैंने गवाही दिया था, जिसकी गवाही 5000 पृष्ठ की मेरी है। माननीय जजों ने उसको भी पढ़ा होगा। मैं प्रमाण के साथ दिया था। अब उन्हीं प्रमाणों के आधार पर हमको विश्वास है और देश की जनता को विश्वास है कि हमारे माननीय जज लोग रामलला जहाँ विराजमान हैं वहीं पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ रामविलास वेदांती जी, भाजपा के पूर्व सांसद, और अयोध्या के जो पूरा जो मामला चला, चाहे वो विध्वंस का मामला हो, चाहे कुछ भी, सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले रामविलास वेदांती जी। कानपुर से नौशाद के साथ रमन गुप्ता, प्राइम टीवी इंडिया।